हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन हो गए थे। आज चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण नंबर 1 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं को दोबारा हल करना है। यानी देख लेते हैं। देखिए, एक ये जो उदाहरण नंबर 1 है, ये इसको हल करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही दे रखा है। देखिए, हल दे रखा है, पूरा सॉल्यूशन इसका दे रखा है। तो चलिए, इससे पहले हम कर लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन है 4.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 के, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है। ये देखिए, इसका जो अचर पद है भिन्नात्मक रूप में दे रखा है। इसको हमको क्या करना है, क्वेश्चन वही है कि गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं इसके, यानी x और x की वैल्यू निकालनी है जो दो वैल्यू में प्राप्त होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हम जो है एक लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। यानी सबका लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए, यानी रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 1 मान लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब 1 अट्ठे 8, यानी 8 दूना कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 अट्ठे 8, यहाँ पर भी यानी क्या हो जाएगा, 8x प्लस 8 एकम 8, यानी एक बार में जा रहा है 1 एकम 1 इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की जो है इस सब से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, यही रहेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 आ जाएगा। उसके बाद अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया है, यानी रैखिक समीकरण बन गया है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट वैसे ही लगेगा। इसमें जो हमने सीखा है कि अचर पद की मल्टीप्लाई किससे होती है, एक्स स्क्वायर के 16 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब 16 एक ऐसी संख्या बन गई है। अब इसको गुणा करने पे तो 16 ही आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे उन संख्याओं को क्या आना चाहिए, मिडिल वाली संख्या आनी चाहिए 8। यानी 16 को हम किस किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए, 2 अट्ठे 16, 8 दूना 16 और 4 चक्को 16 और एक 16 एकम 16। तो इन प्रकारों से जो है हम 16 को लिख सकते हैं। सबका जो गुणनफल कितना आना चाहिए, 16 ही आना चाहिए। अब इनमें से उन दो संख्याओं को हमको लेना है जिनको घटाने पे या जोड़ने पे हमारा क्या प्राप्त हो जाए, 8 प्राप्त हो जाए। देखिए, 8 और 2 10 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 6 हो जाएंगे। इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। 8 में से 2 घटाएंगे 6 और जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए, 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4 में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा इसमें, यहाँ तो 17 हो जाएगा और घटाएंगे तो कितना, 16 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। देखिए कितनी इजी जो है मेथड है इसकी। हम पूरा लिख लेंगे कि 16 किस किस प्रकार से गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो 4 चक्को 16, इतनी सारी कंडीशन थी, उसमें से एक कंडीशन ऐसी होगी कि ये मिडिल वाली संख्या बन रही होगी। तो 4 को 4 से जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 16 एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। सब वैसे ही लिखते हैं, बस इस 8 को 4 प्लस 4 लिख सकते हैं। ये 8 के संग x था तो इसके संग x प्लस का 1 इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस अंदर इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल 0। देखिए, पहले 3 टर्म थे 1 2 3, अब कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 पद हो गए। दो पदों का क्या बन जाएगा, यहाँ जोड़ा बन जाएगा, ये पेयर बन जाएंगे। अब इस पेयर को हम लोग देखेंगे। अभी सपोज हमारे लिए पेयर है ही नहीं, तो हम इन दोनों को ही अभी टारगेट करेंगे। ये जो पहला पेयर बन रहा है हमारा, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए, एक तो सबसे पहली बात है एक्स कॉमन आ जा रहा है। एक्स ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, और 4 भी देखिए कॉमन आ रहा है।
4 का पाना इसमें भी जाएगा, 4 चक्को 16 और 4 एकम 4, तो 4 चक्को 16, एक एक्स बचा माइनस 4 एकम 4 और एक्स एकम एक्स यानी 1 बचेगा। यहाँ क्या हमारा कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया था कि जब कॉमन कुछ नहीं रहता है तो हमेशा एक कॉमन रहता है। वो क्यों रहता है, देखिए अगर 4x में मल्टीप्लाई 1 कर दे प्लस 1 इंटू 1 कर दे तो देखिए संख्या में कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा। एक किसी के साथ भी हम जो मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं, एक जो हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 4 प्लस 1। देखिए तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो 4x देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 इक्वल 0। अब देखिए ये और ये सेम बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सही है। अब इसको हम लोग एक बार उतार लेंगे 4x माइनस का 1 और इनको क्या कर लेते हैं बना लेते हैं 4x और माइनस का 1, तो 4x और माइनस का 1 इक्वल 0। एक बार इसके इक्वल 0 मान लेंगे, इसके इक्वल 0 मानने का मतलब ये है कि अगर ये गुणा में है, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो 0 को बट्टे में जाके इसकी जो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, इसके बराबर 0 मान लेते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस का x इक्वल टू 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ गई एक वैल्यू, पहला मूल जो है 1/4 है। अब इसी प्रकार से इसके बराबर 0 रख देंगे, 4x माइनस का 1 बराबर 0, 4x बराबर ये माइनस का उधर जाके प्लस का 1 होगा तो x बराबर 1/4। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि यहाँ हमारे पास सेम बन रहा था, संख्या जो है सेम है। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो कितना है 100। तो 100 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं हम लोग, देखिए 100 एकम 100 मतलब गुणनखंड के रूप में ऐसे तोड़ना है, गुणा के रूप में दो संख्याओं को कि उसका गुणनफल 100 ही आए। 50 दूना 100, 25 चक्कू 100, 20 पंजे 100। देख लेते हैं इनमें बन रहा है नहीं बन रहा है, और भी कंडीशन, शायद इतनी कंडीशन है, और कंडीशन होगी तो देखेंगे भी। देखिए ये घटाएंगे ना तब आएगा, जोड़ने पे भी नहीं आएगा, तो ये नहीं एप्लीकेबल होगा। घटाएंगे 48, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 52, ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए कितना 20। इसको घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 29, ये भी नहीं। 20 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 20 पंजे 100 हो रहा है, लेकिन ये प्लस 25 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक और रह गया, देखिए हमारा 10 दशम कितना होता है 100 होता है, तो किसी ना किसी में तो बनेगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि ये संख्या किसी में नहीं बनेगी, यानी 100 का गुणनखंड के रूप में दो संख्याओं को अगर लिखते हैं जो गुणनफल 100 होता है, तो उसमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो मिडिल वाली संख्या को बनाएगी। देखिए घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे 10 + 10 तो कितना आ जाएगा 20, और मल्टीप्लाई करने में तो 100 है ही। तो हम इसको यहाँ रख देंगे 100x² माइनस इस 20 को जो है हम लोग 10 + 10 लिख देंगे, ये x + 1 बराबर 0। यहीं तक हमारे पास टर्म होता है जो हमें इस तरीके से बना के लिखना पड़ता है। अब हमें इसके आगे जो है सॉल्व करना है सर। 100x² ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर इंटू होगा तो माइनस का 10, ये x यहाँ जाएगा x, माइनस प्लस माइनस 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए पहला पेयर, पहला जोड़ा, दूसरा पेयर, पहला पेयर में से हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। x कॉमन आ जा रहा है, देखिए कॉमन मतलब ये होता है कि एक ऐसी संख्या या कोई भी चर पद जो दोनों दे सके, तो x ये दोनों के पास है, दोनों दे सकते हैं। और 10 देखिए 10 एकम 10, 10 दशम 100, तो यानी 10 भी कॉमन आ जाएगा। 10 दशम 100, एक x बचेगा, स्क्वायर में से चला जाएगा एक x, माइनस 10 एकम 10, x एकम x यानी 1 बच रहा है। यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कोई चीज कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10x बचेगा, माइनस प्लस माइनस
1 बराबर 0। तो देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। इसको हम लोग बना लेते हैं, इन दोनों में से एक उतार लेते हैं हम लोग। एक उतार लिया, एक ये बना लेंगे, ये वाला tan x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख लेते हैं, tan x माइनस का 1 बराबर 0। तो tan x बराबर माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ये x की वैल्यू आ गई। इसके बराबर भी अगर हम लोग क्या रख लें, 0 रख लें, मान लेते हैं, तो ये उधर जाके प्लस का 1, x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या में आता है, डिवाइड में आ जाता है। ये दो मूल जो है इसके ज्ञात हो गए। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा समाप्त हो गया है, जिसमें 5 क्वेश्चन थे टोटल। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके 2 और 3। देखिए 2 नंबर में तो उदाहरण ही कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर फर्स्ट में जहां से फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका फर्स्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ का, ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 है। यहाँ उदाहरण नंबर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, साथ में इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, या आप लोग कर लेंगे यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी दो संख्या हमें ज्ञात करनी है और जिनका योग कितना हो, 27 और गुणनफल बोल रहा है 182। तो मान लेते हैं, माना, क्योंकि हमें दो संख्या ही नहीं मालूम है, सबसे पहली बात तो ये है। तो माना पहली संख्या, हम पहली संख्या को मान लेते हैं। पहली संख्या बराबर हमारे पास हमने ले ली x है। और दूसरी संख्या, देखिए हम दूसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 में से यदि हम कितना घटा दें, x घटा देंगे, तो जितना बचेगा वो दूसरे का हो जाएगा। ये टर्म समझने वाली है। ये देखिए पहली संख्या हमने x मान ली, कुछ नहीं थी तो, और हमें ये भी मालूम है कि दो संख्या का योग कितना है, 27 है। यानी दो संख्याओं का पहली और दोनों संख्या को योग करेंगे तो 27 होगा। यानी टोटल 27 है, 27 में से x का हिस्सा हमने जो है उसको दे दिया, तो x का हिस्सा 27 में से घटा लो, तो जितना बचेगा वो किसका बच जाएगा, दूसरी संख्या का बच जाएगा। यानी पहली संख्या, क्वेश्चन में कहने का अर्थ जो है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना है, 27 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का योग कितना है, 27 है। तो पहली संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, प्लस दूसरी संख्या यहां से कैसे निकल जाएगी, देखिए बराबर 27। तो दूसरी संख्या बराबर 27, ये प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये हमको मालूम ही है कि हमारे पास 10 रुपए हैं। अगर हमारे पास किसी दो व्यक्ति के पास यदि 10 रुपए हैं टोटल, और पहले वाले व्यक्ति जो है ये पता लग जाता है कि उसके पास 2 रुपए हैं, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए 10 माइनस 2 कर लेंगे, यानी पहले वाले की जो संख्या थी यानी रुपए थे वो घटा लेंगे, तो जो टोटल बचेगा वो दूसरे वाले का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें है। आप प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जिनका योग कितना है, 27 है। देखिए जिनका योग कहने का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग। योग का अर्थ होता है जोड़ देना, हमने यहाँ प्लस का साइन कर दिया। बराबर अगर जोड़ दें तो इसकी जो वैल्यू आती है, सॉरी, जिनका योग 27 है, योग से तो हमने पहली संख्या दूसरी संख्या निकाली, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया था, तभी हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुई थी। ये नहीं, आप कह रहा है और गुणनफल 182 है। गुणनफल 182 का मतलब है दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है।
यानी पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या क्या हो गई 27 माइनस का x इक्वल टू 182। इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 27x माइनस इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर। गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। यहाँ घात एक है एक और एक कितनी हो जाएंगी 2 इक्वल टू 182। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे। देखिए हमें मालूम है कि ये क्या बन रही है, देखिए पूरी समीकरण है ये। फिर समीकरण के बाद हम जाते हैं कि घातांक पावर सबसे ज्यादा पावर कितनी है 2 है, तो द्विघात समीकरण हो गया। और द्विघात समीकरण का जो फार्मूला जो स्टैंडर्ड एक वे होता है वो क्या होता है फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस रूप में हम लोग क्या करेंगे इसको रख देंगे। इस रूप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे पहले रखना पड़ेगा तो माइनस का x², इसको सेकेंड टर्म में रखना पड़ेगा, प्लस का ही रहेगा ये क्योंकि हम इक्वल के इधर उधर नहीं ले रहे हैं, इसको सिर्फ रख रहे हैं आगे पीछे। ये माइनस का ये प्लस का बराबर के उधर जो है 182 इधर ले लेंगे तो माइनस का 182 हो जाएगा बराबर 0। अभी हमको यह इक्वेशन बन गई है। यहां से हमें जो है दो संख्याएं याद करनी है यानी x की वैल्यू निकालनी है। अप्लाई करते हैं गुणनखंड में, यानी यहाँ कुछ नहीं x² गुणन कितना माइनस का 1 है तो कितना बन जाएगा माइनस का 182 यानी अब ये देखेंगे कि 82 कौन कौन से गुणनखंड में आता है। देखिए अब ये संख्या क्या हो गई बड़ी हो गई, ये जो संख्या हो गई 182 बड़ी हो गई। पहले एलसीएम ले लेंगे अलग से, 182 है यहाँ 2 से ले लेंगे, 2 निम्न 18 और 2 एकम 2। देखिए अब कितने से जाएगा ये, अब ये 2 से भी नहीं जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा, धीरे धीरे संख्या आगे बढ़ाएंगे 7 से, 7 एकम 7 8 9, 7 से जा सकता है। देखिए 7 एकम 7 8 9 2 हो गया, 7 या 21 और 13 एकम 13। तो अब हम उस कंडीशन में इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद संख्या बनाते हैं। देखिए अब ये हमको बनानी पड़ेगी, कोई दो संख्या बनानी पड़ेगी। चलिए हम पहली संख्या बनाते हैं 13 है और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। तो 14 गुणा 13 में तोड़ लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 182 ही, क्योंकि इसी का फैक्टराइजेशन है। आप देखिए ये क्या बन रहा है हमारा, अगर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस करने में कितना बनना चाहिए 27 बनना चाहिए। तो 13 और 14, 13 दूना 26 1 27, देखिए ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का x² प्लस 14 प्लस का 13 x माइनस 182 बराबर 0। माइनस का x² प्लस ये जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पेयर बन गए, पेयर में से कॉमन लेंगे, कॉमन कितना आ रहा है x कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ क्या बच जाएगा एक x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ बचेगा 14 क्योंकि x बाहर आ गया। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 13 कॉमन आ रहा है क्योंकि 13 एकम 13 और 13 14 बार में जाएगा तो 182। कहाँ से, यहीं से पता लगा हमें क्योंकि 14 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 182। तो प्लस का 13 तो यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस 13 14 बार में जाएगा तो 182 बराबर 0। दोनों हमारे एक जैसे आ रहे हैं, ये इसका मतलब क्वेश्चन हमने यहाँ तक सही किया है। इनमें से एक हम लोग ले लेंगे x माइनस का 14 और इसको हम बना लेंगे माइनस का x प्लस का 13, इन दोनों को मिला के बराबर 0। अब x माइनस 14 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 मान लेते हैं, इसको यहाँ हल कर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो माइनस का 14 है उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई यानी पहली संख्या निकल गई। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम इसको x बराबर 0 मान लेते हैं, माइनस का x प्लस 13 इक्वल टू 0। माइनस का x ये उधर जाएगा तो माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू 13 जो है हमारे पास आंसर आ गया। यानी ये वे संख्याएं हैं जो हमसे पूछ रखी थी
ये दो संख्याएं क्या है। तो पहली संख्या क्या बन गई हमसे, हमारे लिए 14 बन गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या 13। यानी क्वेश्चन चेक करने का, क्रॉस चेक करने का जो तरीका है वो हम क्या देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे 13 और 14 को, तो योग कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। देखो 13 दूना 26 और 1 27, क्योंकि इसका योग, इन दो संख्याओं का योग कितना बनना था, 27 बनना था। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।